Assalamu alaikum everyone. Welcome back to Improve Your English. Today I am going to share some sentences for daily conversational use. So let's get started. First sentence is क्या मेरी गैर मौजूदगी में कोई आया था? Did anybody visit in my absence? Did anybody visit in my absence? या फिर हम उसको इस तरह भी कह सकते हैं Did anybody come in my absence? Did anybody come in my absence? अच्छा, कुछ लोग इस सेंटेंस को इस तरीके से भी कहते हैं क्या मेरे पीछे से कोई आया था? लैंग्वेज में जो सबसे बड़ा मसला है वो यही है कि हमने अपनी लैंग्वेज को खुद खराब किया हुआ है। हमने खुद ही एडिशनल वर्ड्स अपनी लैंग्वेज में शामिल कर लिए हैं और फिर जब हम उनको ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं हम स्टक हो जाते हैं, हम नहीं कर पाते। अब मेरे पीछे से ये कोई वर्ड थोड़ी है, ये हमारी लैंग्वेज में शामिल नहीं है, ये हमारी लैंग्वेज का हिस्सा नहीं है, ये हमारे अपनी इन्वेंशंस है ये हमारी। तो ऐसी सूरत हाल में जब हम इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं तो हमें अपने सेंटेंस पर गौर करना है कि एक्चुअली हम क्या कह रहे हैं। अब क्या मेरे पीछे से, यानी कि पूछना ये चाह रहे हैं कि जब मैं यहाँ मौजूद नहीं था मेरी गैर मौजूदगी में कोई आया था, ये पूछना चाह रहे हैं। तो हम इस तरह सेंटेंसेस पर गौर करके अगर हम सेंटेंस मेकिंग करने की कोशिश करें तो हमारी इंग्लिश स्पीकिंग लाजमी इम्प्रूव होगी। तो हमें सेंटेंस पर गौर करना है कि एक्चुअली हम कहना क्या चाह रहे हैं, तो हम फिर खुद ही सेंटेंस मेकिंग करना शुरू कर देंगे और हमारी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स भी इम्प्रूव होंगी, इन्हेंस होंगी। हम अक्सर अपने जुमलों में ये भी कह देते हैं ना कि रहने दो, तुम में उससे बात करने की हिम्मत ही नहीं है। तो इसका सेंटेंस होगा You don't have guts to talk to her. You don't have guts to talk to her. Guts means हिम्मत। अच्छा, कभी कभी लड़ाई झगड़ा हो जाए तो हम एक सेंटेंस कहते हैं मैं आपसे बाद में निपटूंगा, या फिर हम कहते हैं तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगा। तो इसका सेंटेंस होगा I'll deal with you later. I'll deal with you later. Deal means निमटना। कभी कभी जब हम किसी की दखल अंदाजी अपनी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं करते तो हम कह देते हैं उसको मुझे अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है। तो इसका सेंटेंस होगा I have right to live my life. I have right to live my life. Right means हक। अच्छा, जब कोई वर्ड स्पेल करना ना आए तो हम किसी से पूछते हैं इसकी स्पेलिंग क्या है, या हम ये भी कहते हैं आप इसे कैसे पढ़ते हैं। तो इसका सेंटेंस होगा हाउ डू यू स्पेल इट। हाउ डू यू स्पेल इट। कभी कभी हम गुस्से में बहुत कुछ भूल जाते हैं और फिर जब हमारा गुस्सा ठंडा होता है तो हमें अपनी गलती का एहसास होता है और हम एक सेंटेंस कह देते हैं मेरा ये मतलब नहीं था, मैंने सिर्फ गुस्से में या गर्मा गर्मी में ऐसा कह दिया था। तो इसका सेंटेंस होगा I didn't mean it. I just said that in the heat of the moment. In the heat of the moment का मतलब होता है गर्मा गर्मी में। I didn't mean it. I just said that in the heat of the moment. यानी मेरा ये मतलब नहीं था, मैंने सिर्फ गुस्से में ऐसा कह दिया था। कभी कभी हम एक सेंटेंस ये भी कहते हैं ये मेरी सोच से बढ़कर है, यानी कि जितना मैंने सोचा नहीं था ये उससे ज्यादा है, मेरी सोच से भी बढ़कर है। तो इतना मैंने सोचा नहीं था। तो इसका सेंटेंस होगा That's better than I thought. That's better than I thought. जब हम किसी को तसल्ली दे रहे होते हैं, हौसला बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो हम कहते हैं खुद को संभालो।
इसका सेंटेंस होगा pull yourself together. Pull yourself together. अच्छा, जब किसी के बारे में पूछा जाए कि वो कहाँ है, उसके बाद कोई जवाब देता है वो यहीं कहीं होगा, तो वो कहाँ है? Where is he? वो यहीं कहीं होगा. इसका सेंटेंस होगा he must be here somewhere. He must be here somewhere. अच्छा, बाज़ दफ़ा हमें अपने बड़ों से शिकायत हो जाती है कि वो सिर्फ हमें डांटते रहते हैं और दूसरे बहन भाइयों को कुछ नहीं कहते. तो हमारे सेंटेंसेस क्या होते हैं? हम शिकवा किस तरह करते हैं? आप मुझे ही डांटते रहते हैं. तो हमारा कहने का क्या मतलब होता है? यू जस्ट कीप ऑन स्कोल्डिंग मी. आप उसे क्यों नहीं डांटते? फिर हमारी शिकायत क्या होती है? आप उसे क्यों नहीं डांटते? तो इसका सेंटेंस होगा वाई डोंट यू स्कोल्ड हिम. वाई डोंट यू स्कोल्ड हिम. बाय द वे, लास्ट स्लाइड में स्कोल्ड की मीनिंग ही बताना भूल गई. स्कोल्ड मीन्स डांटना. अच्छा, इसी तरह कभी कभी हमारे चोट लग जाती है, हमारी सूजन हो जाती है, तो हम कहते हैं मेरी उंगली सूजी हुई है. तो इसका सेंटेंस होगा माई फिंगर इज स्वेल्ड. माई फिंगर इज स्वेल्ड. स्वेल्ड, स्वेल्ड मीन्स होता है सूजन. जब हम किसी को अपनी खासियत बता रहे होते हैं, यानी कि हम ये कहना चाह रहे होते हैं कि मैं जो बात करता हूँ उसे निभाता भी हूँ, तो हम एक्चुअली क्या कह रहे होते हैं? हम कह रहे होते हैं ना, मैं जबान का पक्का हूँ. तो इसका सेंटेंस होगा आई एम अ पर्सन ऑफ वर्ड्स. आई एम अ पर्सन ऑफ वर्ड्स. या फिर हम इस तरह भी कह सकते हैं आई कीप माई वर्ड्स. आई कीप माई वर्ड्स. So guys, that's all from my side. I hope you enjoyed this lesson. If you like this video, please press the subscribe button and the bell icon right next away, and also give us thumbs up. See you soon in next video. Until keep practicing, keep growing. Have a nice day. Take care and bye bye.